परीक्षा संशोधन विधेयक पर राहुल गांधी ने संसद में हमले किए, जिन पर बवाल की ऐसी आंधी उठी कि अब सारी राजनीति उसी के इर्द गिर्द आकर ठहर गई है, ऐसा दिख रहा है। आज दूसरे दिन भी राहुल गांधी के बयानों को लेकर लड़ाई जारी है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी पेपर लीक पर चल रही राजनीति को पैलेट गन की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं? क्या है राहुल गांधी का इरादा? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता। जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं। ये मॉनसून सत्र में राजनीति का दूसरा पार्ट है। पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है। जंतर मंतर पर खामोशी है। धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी सीज फायर करने पर राजी नहीं है। राहुल गांधी का इरादा साफ दिख रहा है, पेपर लीक की लड़ाई को पैलेट गन पर शिफ्ट करने की। धर्मेंद्र प्रधान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट पर लाने की। तो ये कौन करवाया? ये करवाया किसने? ये हुआ कैसे? सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई है, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया, युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर। शी सेज द स्टूडेंट। कल राहुल गांधी संसद में हुए हंगामे के केंद्र में रहे। उनके हमले पर दिन भर बवाल रहा। राहुल गांधी के भाषणों के कुछ शब्दों को असंसदीय बताकर रिकॉर्ड से बाहर भी किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने संसद से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और हमलों का सिलसिला जारी रखा। वो जंग संसद में आज भी जारी रही। तस्वीरें आप देखिए मकरदुर्ग के सामने किस तरह से विपक्ष के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल आपको दिखाई देंगे, कांग्रेस पार्टी के सांसद दिखाई देंगे, और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद भी, धर्मेंद्र यादव भी इसी प्रदर्शन में दिख रहे हैं। तो गृह मंत्री का जवाब मांगा जा रहा है कि आखिरकार 20 जुलाई को जो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ, छात्रों का प्रदर्शन हुआ, जनजीज का प्रदर्शन हुआ, उसका ऑर्डर किसने दिया था, लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया था, और तमाम आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, उन आरोपों को लेकर जिस तरह से लोकसभा में कल गृह मंत्री का जवाब मांगा गया था, ठीक उसी तरह से आज विरोध प्रदर्शन मकरद्वार के ठीक बाहर संसद में हो रहा है। बीजेपी राहुल गांधी की मंशा को समझ रही है कि राहुल गांधी ने अमित शाह को ही हमले के लिए क्यों चुना, क्योंकि अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं। सत्र के 10 दिन हुए हैं, 15 दिन और बाकी हैं, और राहुल गांधी अमित शाह को चर्चा के केंद्र में रखने की कोशिश में दिख रहे हैं। कि हो क्या रहा है यहां? दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है। राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा, ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए? ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था। चलो क्रेडिट चोरी करो। चलो, उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया। हमारा क्या होगा? हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो
कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। बीजेपी बनाम राहुल गांधी की ये लड़ाई असल में युवाओं के बीच पैठ बनाने की जंग भी है। पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन की कामयाबी से लगता है कि विपक्ष के हाथों में भविष्य के लिए नई कुंजी आ गई है, जिसका इस्तेमाल संसद में होता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। तो अमित शाह और बीजेपी पर विपक्ष का हमला जारी है। सदन से निकलकर प्रियंका गांधी ने क्या कहा, आइए वो सुनिए। चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे, उनकी वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी। और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन किया था। और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता। सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है। और बताइए, आप बताइए। तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहाँ से आई? आसमान से गिर गई? ये लोग चर्चा एलओपी को बोलने नहीं देंगे। कल एलओपी ने इडियट कहा था कि आपको क्यों लगा कि आपको कहा, गड्ढे में पानी भर गया खुद ही अपना भी। कब तक चलेगा सर? अभी जब ये तैयार होंगे चर्चा करने के लिए, हम तो हर चीज पे चर्चा। एफसीआरए पे आपकी क्या राय है? एफसीआरए भी सरकार लेके आने वाली है, जब आएगा तब देखते। विपक्ष को आपने सुना, विपक्ष का सारा जोर अब अमित शाह पर हमला करने को लेकर है, तो सत्ता पक्ष की ओर से भी इन हमलों का पुरजोर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए, और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है। तो आज बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता। एक पुरानी कहानी है कि एक समूह बच्चों का चिल्ला रहा था, मेरे देश का राजा चोर, मेरे देश का राजा चोर है, देश का राजा चोर है, मेरे भी नहीं, देश का राजा चोर है। तो पुलिस ने पकड़ लिया। बोला सर हम तो फलाना देश की बात कर रहे थे। बोले बेवकूफ समझ रखा क्या, हमको नहीं पता था। तो एक संदर्भ से अलग उन्होंने बात रखी, आपने वो उड़ता तीर ले लिया, तो अब तो उनकी बात को जस्टिफाई कर